अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। अब इसमें पढ़ाने जैसा तो थ्योरी तो कुछ है नहीं, तो सीधा मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस आते कैसे। तो आपको कुछ शेप्स दे दी जाएंगी इस तरह से। वेन डायग्राम मतलब हम सर्कल को ही यूज़ करने वाले हैं, कोई स्क्वायर कोई ट्रायंगल वो तो अलग शेप आएंगी। जब हम नॉमिनेशंस करें तो सर्कल ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बनाने में आसान होता है। अब आप स्क्वायर बनाने जाओगे आपको टाइम लगता है, सर्कल बनाने में आपको टाइम लगता है, इसलिए हम इजी अप्रोच यूज़ करते हैं और कोई पर्पस नहीं है कि आप कभी पूछो कि सर हम सर्कल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हम कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, सर्कल बनाने में आसान रहता है, जहाँ पे हमें कन्वीनियंट होता है हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टेबल चेयर फर्नीचर। अब हमें इनमें से शेप चूज़ करनी है जो इस कॉम्बिनेशन को परफेक्टली डिपिक्ट कर रहा है। मतलब कोई एक सर्कल चेयर का होना चाहिए, कोई एक सर्कल टेबल का होना चाहिए और कोई एक सर्कल फर्नीचर का होना चाहिए। तो देखो टेबल और चेयर इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका सर्कल और इसका सर्कल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। पर ये दोनों आते किस में, फर्नीचर में, तो एक सर्कल इन दोनों को कंबाइन करना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है टाई शर्ट पैंटलून। टाई है नेक टाई, शर्ट जो आप पहनते हैं, पैंटलून इज पैंट। तो ये तो तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनका तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा तीन सर्कल जो आपस को टच ही ना कर रहे हो, इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर देखना ब्रिंजल मीट वेजिटेबल्स। मीट वेजिटेबल तो नहीं हो सकती, ब्रिंजल क्या एक वेजिटेबल है, तो ब्रिंजल किसके अंदर आना चाहिए, वेजिटेबल्स के अंदर, और मीट एक अलग से सर्कल होना चाहिए जो इसके वेजिटेबल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और एक बाहर सर्कल, तो देखो ऑप्शन डी। ठीक, तो आई होप आपको ये वैरायटी समझ में आएगी। इसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन में शेप दे रखी होती है और कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे होते हैं, उन कॉम्बिनेशंस में हमें देखना पड़ता है कौन सी शेप है जो उस कॉम्बिनेशन को सही सही डिपिक्ट कर देगी या फिर दिखा देगी। ठीक, तो उसके लिए आप दिमाग में एक चीज़ चलाओ, जैसे मैंने देखा टेबल चेयर दोनों अलग अलग चीज़ें पर दोनों आएंगी फर्नीचर में। ऐसे ही टाई शर्ट पैंटलून ये तीनों तो अलग अलग ही ऑब्जेक्ट हैं। फिर ब्रिंजल मीट वेजिटेबल्स, तो ब्रिंजल किस में आ जाएगी, वेजिटेबल के अंदर, पर मीट वेजिटेबल से बाहर रहेगा। तो इस तरह से हमने क्लासीफाई कर लिया। ठीक है, चलो आओ कुछ और सवाल करके देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको मिलेगी कि भाई ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड दे रखे हैं और तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो इनमें से किसी ना किसी एक डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन तीनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा, तो जो नहीं हो रहा है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, आर्मी जनरल कर्नल। मतलब आर्मी के अंदर जनरल होता है और जनरल के अंडर आता है कर्नल। ठीक, तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो हो गया। बॉय स्टूडेंट प्लेयर, सम बॉयज कैन बी स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं सारे बॉयज स्टूडेंट्स हो, कुछ बॉयज ही हो सकते हैं। एंड सम बॉयज कैन बी प्लेयर्स एंड सम स्टूडेंट्स कैन बी प्लेयर्स, तो दिस इज द बेस्ट डिपिक्शन ऑफ दिस। ठीक, तो ये भी रिप्रेजेंट हो गया फिगर बी से। फिर देखते हैं अपन ऑप्शन 3, पेंटर स्कॉलर टेबल। तो जो पेंटर है और जो स्कॉलर है और जो टेबल है ये तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, तो मतलब ये किससे डिपिक्ट होना चाहिए, तीन अलग अलग सर्कल से जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट या एक दूसरे के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ऐसा तो अपने को कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। एक बार 4 भी चेक कर लेते हैं, मैन टाइपिस्ट एंड पियोन। तो सम मैन कैन बी टाइपिस्ट एंड सम मैन कैन बी पियोन, राइट। ये हो गया टाइपिस्ट, ये हो गया मैन, ये हो गया पियोन, बट नो टाइपिस्ट कैन बी पियोन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन हो गए, पियोन अलग प्रोफेशन है, टाइपिस्ट अलग प्रोफेशन है। तो टाइपिस्ट पियोन नहीं हो सकता, पर दोनों में से कुछ ना कुछ मैन तो हो सकता है। तो ये अपना किससे डिपिक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी से। तो अपन ने चारों ऑप्शंस देख लिए, चार में से तीन तो डिपिक्शन दे रहे थे किसी न किसी एक फिगर में, पर एक नहीं दे रहा था। ठीक, ऐसे ही अब दूसरा सवाल करते हैं। अब देखते हैं पहले हैन डॉग कैट, तो देखते ही समझ में आ गया यही आंसर होगा क्योंकि तीनों डिफरेंट सर्कल हो गए, हैन डॉग कैट। बाकी देख लेते हैं, बॉडी ईयर माउथ। तो ये बॉडी हो गई, उसके अंदर ईयर है और ये माउथ है। तो देखो सी से डिपिक्ट हो रहा है, ईयर और माउथ में तो कोई रिलेशन नहीं है, ईयर और माउथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बॉडी के पार्ट्स हो गए और दोनों इंडिविजुअल सर्कल्स हैं। ठीक, फिर बेड वार्ड नर्स। तो वार्ड के अंदर बेड है
और नर्स एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। बेड किसके अंदर है, वार्ड के अंदर, ठीक। और नर्स हॉस्पिटल के अंदर, या फिर कह सकते हैं एक डिफरेंट एंटिटी हो गया, क्योंकि उसका वार्ड और बेड से कोई रिलेशन नहीं। फिर टाइगर, एनिमल, कार्निवोर। तो अगर ये एनिमल है तो उसके अंदर ही तो कार्निवोर होगा, ठीक। अब आप कहोगे सर कुछ प्लांट भी कार्निवोर होते हैं, तो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये टाइगर है लेट से आपका, ये हो गया टाइगर, फिर ये हो गया कार्निवोर, ठीक है। सारे कार्निवोर, सारे टाइगर कार्निवोर होंगे, ये तो पता है। कोई भी घास खाने वाला टाइगर तो नहीं देखा ना आपने, ठीक। या रोटी वोटी खिला रहे हो आजकल घर पे, ऐसा तो नहीं है। फिर सारे जो कार्निवोर हैं वो होंगे तो एनिमल ही, राइट। सारे जो कार्निवोर हैं वो होंगे तो एनिमल ही। तो इस तरह से अपना ये ऑप्शन ए से डिपिक्ट हो जाता है। तो इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। तो आपको ये वैरायटी भी समझ में आई। पहली वैरायटी में क्या था कि फिगर्स दे रखे थे और एक कॉम्बिनेशन दे रखा था, तो बताओ ये कॉम्बिनेशन किस फिगर में आ सकता है। दूसरा वैरायटी आ गई कि आपको फिगर्स दे दिए, लेकिन यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन नहीं 4 कॉम्बिनेशन दिए। अब चारों को चेक करना पड़ेगा, 4 में से कौन सा एक किसी भी फिगर में नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये 2 वैरायटी हो गई। आओ और वैरायटी देखते हैं इसकी। अब देखिए एक और टाइप की वैरायटी, इसमें क्या होता है, आपको कुछ फिगर दिया होता है और हर एक में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट दो। जैसे ये सर्कल जो है पहला वाला, इसको इंडियंस रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो सर्कल है ये डांसर्स का है, और ये वाला सर्कल जो है वो सिंगर का है, ठीक। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी इंडियंस आर डांसर्स बट नॉट सिंगर्स। मतलब इंडियन एंड डांसर ये दोनों होने चाहिए, पर ये सिंगर वाला सर्कल नहीं आना चाहिए। तो देखो कौन सा रीजन आना चाहिए, सिर्फ ये वाला, ठीक। सिर्फ ये वाला आएगा 2, क्योंकि 1 भी अगर ले लिया तो वो तो सिंगर्स भी हो जाएंगे ना, पर उसको क्या चाहिए, सिर्फ इंडियंस एंड डांसर्स, तो वो 2। तो दोनों होने चाहिए, तो दोनों का मिक्स जहाँ पे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक। फिर क्या पूछा है, हाउ मेनी डांसर्स आर सिंगर्स बट नॉट इंडियंस। हाउ मेनी डांसर्स आर सिंगर्स, तो मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन 1, 3, लेकिन मना कर रहा है इंडियन नहीं होनी चाहिए, तो 1 हटा देंगे, तो क्या पार्ट रह गया, सिर्फ ये वाला पार्ट, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। फिर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डांसर्स आर देयर। तो डांसर मतलब ये पूरा सर्कल जो है ये डांसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कितने डांसर्स हैं, तो ये सारे डांसर्स ही तो हैं जो भी हैं, भले वो इंडियंस भी हों सिंगर्स भी हों, पर डांसर तो हैं, वो तो सिर्फ डांसर की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 7 + 2 + 1 + 3, 7 + 6 कितना हो गया, 13। अगर वो पूछता हाउ मेनी आर देयर हु कैन डांस ओनली, हाउ मेनी ओनली डांसर्स आर देयर, दोनों एक ही बात है, तो अपन क्या लिखते हैं, सिर्फ 7, ठीक। जो सिर्फ डांस करते और कुछ नहीं करते। लेकिन उससे पूछा डांसर कितना है, तो डांसर तो पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिंगर्स आर बोथ डांसर्स एंड इंडियंस। तो ऐसे कौन से सिंगर्स हैं जो डांसर भी हैं और इंडियन भी, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये जो तीनों में कॉमन आ गया, तो दैट इज 1। तो एक ही बंदा ऐसा जो इंडियन है जिसको डांस भी आता है और वो गाना भी गा सकता है, ठीक। तो इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें जज कैसे करना है, कि डांसर अगर बोला है तो डांसर मतलब पूरा सर्कल, ओनली डांसर बोला है तो मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट, ठीक। आओ चलो इस पे एक वैरायटी और करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप की जो वैरायटी आती है इसमें क्या होता है, आपको 3 डिफरेंट शेप्स दे देता है, तो इसके ऊपर वो नामकरण भी नहीं करेगा, उसके लिए क्या देगा, अलग से स्टेटमेंट। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स मैन, तो आपको ये खुद लिखना पड़ेगा, तो हम पहले लिख लेते हैं, ट्रायंगल को मैन लिख लिया। सर्कल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड पर्सन्स, तो सर्कल क्या हो गया, एजुकेटेड। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अर्बन पीपल, तो रेक्टेंगल किसका हो गया, अर्बन का। तो हमने पहले जो डायग्राम गिवन था उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेन आर लिविंग इन रूरल एरिया। तो अर्बन का ऑपोजिट रूरल हो गया, तो मतलब जो भी अर्बन में है उसके बाहर ही तो लेना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी मेन, तो मेन का ये हो गया, और मना कर रहा है अर्बन में नहीं रहना, तो मतलब अर्बन के बाहर मतलब रेक्टेंगल के बाहर, तो रेक्टेंगल के बाहर मैन कितना हो गया, 11 and 4 15 हो गया। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 15। 11 मत लिख देना क्योंकि ये 4 भी क्या है, मैन ही है। डजेंट मैटर कि वो एजुकेटेड है, उसने एजुकेशन की तो बात ही नहीं करी ना, उसने सिर्फ बात करी कि कहाँ रह रहा है, रूरल एरिया में, मतलब अर्बन के बाहर होना चाहिए। तो अर्बन के बाहर
ये 2 एरिया आ गए, इसका 11 है, इसका 4 है, तो टोटल कितना आ गया 15। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी अर्बन पीपल आर एजुकेटेड। हाउ मेनी अर्बन पीपल आर एजुकेटेड मतलब जो ट्राइंगल सर्कल में है एंड रेक्टेंगल में है। तो देखना 8 and 6 ये भी रेक्टेंगल में आ रहा है और ये भी रेक्टेंगल में आ रहा है। हाउ मेनी अर्बन पीपल आर एजुकेटेड, वो मैन और किसी और चीज़ की बात ही नहीं कर रहा है। अगर मैन के बाहर ले लें तो वुमेन हो जाएगा, तो ना मैन की बात कर रहा है ना वुमेन की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 6 + 8 और ये 4 बाहर हो जाएगा, ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं है तो ये अर्बन में नहीं आएगा। तो वो कह रहा है अर्बन पीपल आर एजुकेटेड, तो मतलब इन दोनों की जगह क्या आएगा 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। अगर वो कहता विमेन, लेट्स से अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी विमेन आर एजुकेटेड एंड इन रूरल एरिया। तो विमेन मतलब मैन के अंदर तो नहीं आ सकती, तो मैन के बाहर आएगी। विमेन आर एजुकेटेड मतलब इस ट्राइंगल के बाहर बट इस सर्कल के अंदर, तो क्या हो गया 8 and 7। ठीक, एंड इन रूरल एरिया, हाउ मेनी विमेन आर एजुकेटेड एंड इन रूरल एरिया, तो मतलब अर्बन से बाहर होना चाहिए, तो 8 के भी बाहर आ गया, तो क्या आंसर हो गया 7। सो हाउ मेनी विमेन, विमेन मतलब मैन के बाहर, रूरल मतलब अर्बन के ही बाहर, तो दोनों पोजीशन से निकले तो कहाँ बचे सिर्फ ये, तो ये आ गया अपना रूरल एरिया में जितनी विमेन रह रही हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों वैरायटी समझ में आई होगी डायग्राम के हिसाब से। उससे पहले वाली जो 2 वैरायटी बताई थी, एक में डायग्राम दे दिया, एक में आपको कॉम्बिनेशन दे दिया और कुछ डायग्राम्स दे दिए, तो बताओ कौन सा डायग्राम फिट हो रहा है। फिर एक वैरायटी होगी जहाँ पे आपको 4 कॉम्बिनेशन दे दिए और कुछ डायग्राम दे दिए, बताओ कौन सा इन डायग्राम्स में फिट नहीं हो रहा है। ठीक, एक वैरायटी होगी जिसमें 3 आइडेंटिकल आपको डायग्राम्स दे दिए। ठीक, यहाँ पे तो तीनों डिफरेंट डायग्राम्स हैं, वहाँ पे 3 आइडेंटिकल डायग्राम्स हैं, उसके हिसाब से हमने मैनिपुलेशन करी, और यहाँ पे 3 डिफरेंट डायग्राम्स हैं। तो जब आइडेंटिकल डायग्राम्स देगा तो साथ में लिख के देगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3, या तो लिखेगा और फिर ऊपर से नॉमिनेशन देगा कि ये सर्कल 1 को ये बोलते हैं, सर्कल 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल 3 इसको कर रहा है, या फिर 3 डिफरेंट शेप्स, तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं लिखेगा, वो लिखना अपने को है। और उसके लिए स्टेटमेंट गिवन होगा कि भाई ये शेप इसको रिप्रेजेंट करती है, ये शेप इसको रिप्रेजेंट करती है। वेन डायग्राम में बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया वो लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।